प्यारे साथियों, मैं हूं सपना मिस और स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल फिजिक्स पढ़ना पे। आज का जो हम लोग का क्लास है इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं लौट कर आऊँगा फिर पाठ का VBI सब्जेक्टिव क्वेश्चन। और ये जितने भी सारे प्रश्न हैं वो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा VBI है ना। तो चलिए बिना देर किए इस क्लास को हम लोग आगे की ओर बढ़ाते हैं और देखते हैं कि इसमें कैसा कैसा प्रश्न पूछा गया है, आखिरकार इसका उत्तर क्या होगा। ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले प्रश्न दिया गया है तो हम लोग इसको पढ़ते हैं, उसके बाद इसका हम लोग उत्तर समझते हैं। ठीक है। तो देखिए पहला प्रश्न लिखा गया है, पठित पाठ के आधार पर यह स्पष्ट करें कि कवि किस तरह के बंगाल में एक दिन लौट कर आने की बात करते हैं, है ना। पठित पाठ के आधार पर, ठीक है ना, बताना है कि जो कवि जी हैं ना बंगाल में, कहाँ जी, बंगाल में एक दिन, ठीक है, एक दिन लौट कर आने की बात करते हैं, है ना, किस तरह। ठीक है ना। तो देखिए उत्तर में दिया गया है ना, उत्तर में क्या दिया गया है, तो देखिए उत्तर में लिखा गया है जहाँ धान के हरे भरे खेत हो, है ना। कवि जी कहाँ लौट कर आना चाहते हैं, जहाँ पे धान के हरे भरे खेत हो, है ना, बहती नदी हो, वनों में पंछियों की चहचहाहट हो इत्यादि हो। ठीक है। उसके बाद अर्थात कवि जीवनानंद दास जी बंगाल के सुशोभित धरती पर पुनर्जन्म लेकर एक दिन लौट कर आने की बात करते हैं, है ना। कहाँ कहाँ कवि जी आने की बात करते हैं, तो बंगाल में आने की बात करते हैं। ठीक है ना। कहाँ जी, तो बंगाल में आने की बात करते हैं। और कैसे जगह पर, तो जहाँ पे धान के हरे भरे खेत हो, बहती नदियाँ हो, वनों में पंछियों की चहचहाहट हो, है ना। ठीक है। और क्या हो जी, उस बंगाल के सुशोभित धरती पर पुनर्जन्म लेकर एक दिन लौट कर आने की बात करते हैं। कौन बात करते हैं, तो कवि जी बात करते हैं। और कवि जी का क्या नाम है, तो कवि जी का नाम है जीवनानंद दास जी। ठीक है। अब देखिए अगला दिया गया है, कवि अगले जीवन में क्या क्या बनने की संभावना व्यक्त करते हैं और क्यों। जो कवि जी है ना वो अपने अगले जन्म में, ठीक है ना, इस जन्म में नहीं, ठीक है, अगले जन्म में क्या क्या बनने की संभावना व्यक्त करते हैं। ठीक है ना, क्या क्या बनने की संभावना व्यक्त करते हैं और आखिरकार क्यों करते हैं भाई व्यक्त, है ना, कोई तो रीजन होगा ना। ठीक है। तो आइए हम लोग समझते हैं कि आखिरकार जो कवि जी हैं वो अपने अगले जीवन में क्या क्या बनना चाहते हैं और क्यों बनना चाहते हैं। ठीक है ना। तो देखिए कवि अगले जीवन में अनेक चीज में जन्म लेने की बात करते हैं, जैसे अबाबिल पंछी, कौवा, उल्लू, मनुष्य इत्यादि। ठीक है ना। क्या क्या बनने की बात करते हैं जी, पंछी, ठीक है ना, कौवा, उल्लू, मनुष्य, है ना, ये सब बनने की बातें करते हैं। अब हम लोग समझते हैं कि आखिरकार जो कवि जी हैं इतना चीज़ बनने का बातें तो कर रहे हैं, लेकिन आखिरकार क्यों कर रहे हैं भाई। ठीक है ना। जैसे हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं हम लोग पढ़ाई, हैं, क्यों कर रहे हैं हम लोग पढ़ाई। आप लोग भी ज़रा कमेंट में बताइएगा आप लोग को क्या बनना है लाइफ में। ठीक है ना। आखिरकार जो हम लोग पढ़ाई है क्यों कर रहे हैं, है ना। तो आइए जानते हैं अभी कि कवि जी जो है ना वो आखिरकार क्यों आना चाहते हैं। ठीक है ना। तो देखिए क्योंकि कवि जी को बंगाल के पर्यावरण से काफ़ी ज़्यादा लगाव था और ये चीज़ें बंगाल में सामान्य रूप से पाई जाती हैं। ठीक है ना। क्योंकि जो कवि जी हैं ना इनको पर्यावरण से, ठीक है ना, अपने पर्यावरण से काफ़ी ज़्यादा लगाव था, प्रेम था, है ना, क्या था जी, प्रेम था। इसीलिए वे बंगाल में आना चाहते थे और बंगाल में ये सब चीज़ें सामान्य रूप से पाई जाती हैं, है ना, यही कहा गया है। ठीक है, समझ गए ना। और आप लोग एक बार कमेंट में बताइएगा कि आप लोग क्या बनना चाहते हैं भाई अपने लाइफ में, है ना, आप लोग आखिरकार पढ़ाई क्यों कर रहे हैं। अगला दिया गया है तीसरा, कवि जीवनानंद दास रूपसा के गंदे पानी में किसको क्या करते हुए देखने की बात करते हैं, है ना। जो कवि जी हैं ना रूपसा के, ठीक है, रूपसा नदी के गंदे पानी में किसको क्या करते हुए दिखने की बात करते हैं। उत्तर दिया गया है, कवि जीवनानंद दास जी रूपसा नदी के गंदे पानी में किसी लड़के को
फटे उड़ते पाल की नाव तेजी से ले जाते हुए देखने की बात करते हैं, है ना। कहते हैं कवि जी कि तुम देखना जो रूपसा नदी का जो गंदा पानी है ना, कहा जी, यहाँ पे देखिए, जो रूपसा नदी का जो गंदा पानी है ना, इसमें कोई एक बच्चा है ना नाव चलाएगा, ठीक है। अर्थात कवि कहते हैं कि आप लोग देखना मैं एक दिन जरूर लौट कर आऊँगा। और कवि जी क्या कहते हैं जी कि देखिएगा आप लोग, है ना, देखिएगा आप लोग भैया जी लोग, मैं ना एक दिन जरूर लौट कर आऊँगा। कौन कहते हैं? तो कवि जी कहते हैं, ठीक है ना। क्या कहते हैं जी? मैं एक दिन लौट कर जरूर से जरूर आऊँगा, है ना, ठीक है। इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे आप लोग बोल सकते हैं? मैं एक दिन लौट कर जरूर आऊँगा, क्या है ना। आप लोग कमेंट में बताइएगा इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ठीक है ना। अब आप लोग ये मत कहिएगा कि हम लोग हिंदी पढ़ना है तो इंग्लिश आपको हम लोग बताएं, आप लोग का मन बता सकते हैं, ठीक है। अब आगे देखिए, दिया है कवि किनके बीच अंधेरे में होने की बात करते हैं, आशय स्पष्ट कीजिए, है ना। किनके बीच, ठीक है, किनके बीच, इसको ध्यान में रखना है। किनके बीच में कवि जी अंधेरे में होने की बात करते हैं, इसी का हम लोग को आशय स्पष्ट करना है। तो देखिए, कवि कहते हैं कि आप रंगीन बादलों के बीच उड़ते हुए सारस को देखना, अंधेरे में मैं उनके बीच ही होऊंगा, आप लोग देखना एक दिन में जरूर आऊँगा, है ना। कवि जी कहते हैं कि आप लोग, ठीक है भैया जी लोग, आप लोग देखना, है ना, मैं रंगीन बादलों के बीच, ठीक है, रंगीन बादलों के बीच में उड़ते हुए सारस के बीच में रहूँगा। कहा जी? उड़ते हुए सारस के बीच में रहूँगा और आप लोग देखिएगा अंधेरे में, ठीक है ना, मैं रहूँगा और एक ना एक दिन में ज़रूर लौट कर आऊँगा, या फिर उल्लू बन के आऊँ, या सारस बन के आऊँ, है ना, या फिर कौवा बन के आऊँ, कुछ ना कुछ बन के मैं ज़रूर आऊँगा, ठीक है। आप लोग देख लीजिएगा। कौन कहते हैं? तो कवि जी कहते हैं, ठीक है ना। तो उम्मीद करती हूँ कि इतना आप लोगों को समझ में आया होगा। और आज के क्लास में सिर्फ 4 ही प्रश्न थे, है ना। और अगले क्लास में हम लोग एक बहुत ही ज़्यादा अच्छे चैप्टर का अध्ययन करने वाले हैं, जिसका नाम है मेरे बिना तुम प्रभु, है ना, मेरे बिना तुम प्रभु, इसी का हम लोग अध्ययन करने वाले हैं। तो आप लोग एकदम दिल थाम के बैठे रहिएगा, अगला क्लास इसी का होगा, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को इतना समझ में आया होगा, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।